Hello everyone, today we will start our chapter number 2 relation and function for class 11th maths. But before starting this chapter, please subscribe my channel so you will get the notification for my updated videos. Okay, so today we will start relation and function, but before this we know about the sets. What are the sets? Actually sets are the well defined collection of any data or objects. So when we relate two sets to each other, then it is called a combination, and this combination is related to each other, hence this is called a relation in mathematics. और सिंपली जैसे हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लाइक आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे ही मैथ्स में भी हमारी डिजिट्स हमारे फंक्शंस रिलेट करते हैं, बट वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ रिलेट होते हैं. ओके, सो रिलेशन से पहले हमें क्या पढ़ना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है कि दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स, टू और मोर सेट्स. दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेट्स. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीन्स यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्शन से नहीं है. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ ए सेट फ्रॉम टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ओके. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि सेट्स की कॉम्बिनेशन होते हैं, और कॉम्बिनेशन जब हमें बनाने आ जाएंगे इसके बाद हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट हियर आर topic Cartesian product. Okay, so here we start our chapter number 2 relation and function. The first topic is Cartesian product. As I am telling you, the Cartesian product is known as the possible combination from two or more sets. Okay, so by definition we know about the Cartesian product. Actually Cartesian product के बारे में हमें क्या करना है कि if we have two non-empty sets P and Q, two non-empty sets, क्योंकि अगर सेट्स एम्प्टी होंगे तो उसके बाद हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल. सो हमेशा ध्यान रखना कि if two non-empty sets P and Q, then the Cartesian product is notified by P cross Q, and it is the set of all ordered pairs of elements from P and Q. Okay, then P cross Q is equals to होगा आपका स्मॉल p and स्मॉल q को हमें एक ब्रैकेट में बंद करना है, वेयर फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड द सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेकेंड सेट. एज एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको शो कर देती हूँ. जैसे आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1 2 एंड कैपिटल B इज इक्वल्स टू 3 4 एंड 5. देन A क्रॉस B, देखो मैंने क्या बोला कि इफ़ P क्रॉस Q, तो देन फर्स्ट एलिमेंट रिलेट टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट रिलेट टू सेकेंड एलिमेंट. ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो हमारे फर्स्ट सेट से लिए जाएंगे और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से. बट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम एक स्टेयर डायग्राम से समझेंगे, लाइक दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. देन फर्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? फर्स्ट 3 के साथ भी कंबाइन हो सकता है, फर्स्ट 4 के साथ भी जा सकता है, 1 5 के साथ भी जा सकता है. तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या हुआ? 1 के साथ 1 3 1 4 1 5. सेम ऐसे ही 2 के साथ कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं? 2 के साथ 3 बन सकता है, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5. तो हमारा सेकंड रिलेशन मतलब जो सेकंड कॉम्बिनेशन आई हुआ 2 के साथ 3 2 4 2 5, और हमको इसे क्या करना है? एक सेट में क्लोज कर देना है. तो ये हमारा जो सेट बना, दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड पी. ओके, बिकॉज ए क्रॉस बी क्या होता है? दिस इज़ द सेट, सो वी आर क्लोज्ड ऑल एलिमेंट्स इन ए ब्रेसेस. Okay, so A cross B is the set of all ordered pair of elements A and B here. Okay, so if we are finding just opposite B cross A, then the first element is related to B and the second element is related to A. So first element of B 3 के कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 और 2 के साथ, तो 3 1 3 2, फिर 4 के बनेंगे 4 1 4 2, ऐसे 5 के बनेंगे 5 1 एंड 5 2. अगर हम इसको स्टेयर डायग्राम से समझेंगे तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए. तो 3 के कॉम्बिनेशन देखिए 3 1 3 2, 4 के कॉम्बिनेशन 4 1 एंड 4 2, 5 के कॉम्बिनेशन 5 1 एंड 5 2. और अगर जब हम इन सारे कॉम्बिनेशंस को एक ब्रेसेस में बंद कर दे तो ये बन जाएगा हमारा सेट. बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं? दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर ये हो गए, और हमारा ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को ब्रेसेस में क्लोज कर दो तो दिस इज़ फॉर्म ए सेट. ओके, this is your Cartesian product. Now we start our next topic, which is
इक्वल पेयर्स। अब इक्वल पेयर्स क्या होते हैं, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में two pairs are equal if and only if their corresponding elements are equal. corresponding means same place पे जो elements हैं, if they are equal then the pairs are equal. okay, like जैसे if AB is equals to C, that means the corresponding elements are equal, that means A is equal to C and B is equals to D. ठीक है, लाइक जैसे एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं. इफ़ वी हैव ए एग्जांपल लाइक x प्लस 1 कॉमा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 4, देन फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, देन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, दैट मीन्स y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5. ओके, दिस इज द इक्वलिटी ऑफ टू पेयर्स. Now the next formula is for the number of elements in A cross B. देखो A cross B में कितने एलिमेंट होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा. If we have the number of elements in A is equals to m and number of elements in B is equals to n, then the number of element in A cross B, where A cross B is the Cartesian product of A and B, is equals to m into n. Like if we have a example like A is equals to 1 2 and 3 and B is equals to 1 2 4. okay, then here number of elements in A में कितने elements हैं यहाँ पे 1 2 3, total number of elements is equal to 3, and B में कितने elements है, number of elements in B is equal to 1 2 3. ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9. अगर हम इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा इन दोनों के जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उनको लिस्ट करें यहाँ पे, तो देखिए क्या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं. A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, देखिए पहले 1 B के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो यहाँ आएगा 1 1 1 2 1 4. ओके, फिर अब उसके बाद सेकेंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन बनाएगा तो 2 1 2 2 एंड 2 4. ओके, अब थर्ड एलिमेंट विच इज़ 3 कॉम्बिनेशन बनाएगा तो 3 1 3 2 एंड 3 4. ओके, अब हम इनको ब्रेसेस में बंद कर देते हैं क्योंकि A क्रॉस B क्या होता है, दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे ये हो गए तो हमने इनको ब्रेसेस में बंद कर दिया, तो दिस इज फॉर्म ए सेट. ओके, नाउ we count the number of elements in A cross B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Here the total number of elements is equal to 9, and by the formula we are already get it. Okay, so the number of elements in A cross B is equals to m into n, where m is equals to number of elements in A and n is equals to number of element in B. Okay, now we are starting here our first exercise 2.1. okay, the first question is, if a order pair x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 1 by 3, then find the value of x and y. okay, the solution is, मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन किया था, इफ़ टू पेयर्स आर इक्वल देन द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दोज पेयर्स आर इक्वल. हैंस हियर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज x upon 3 plus 1 and the first element of second set is 5 by 3. तो x upon 3 plus 1 is equals to 5 by 3. That means x by 3 is equals to 5 by 3 minus 1. After taking LCM, this is 5 minus 3 upon 3. That means x by 3 is equals to 2 by 3. 3 by 3 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ, तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2. ओके, नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड एलिमेंट. हेयर सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज y माइनस 2 by 3 and the second element of second set is 1 by 3. तो y minus 2 by 3 is equals to 1 by 3. By transferring equation, y is equals to 1 by 3 plus 2 by 3 is equals to 3 by 3. Because here LCM already same. okay, 3 ones are 3. That means y is equals to 1. So your answer is y is equal to 1 and x is equals to 2. This is the answer. Okay, now we proceed to second question. The second question is, if A has 3 elements and set B is equals to 3 4 5, then number of elements in A cross B. Only number of element, not list. okay, so number of elements in A के एलिमेंट्स हम क्या लेते थे, m की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ क्वेश्चन में 3.
एंड द सेट बी गिवन है यहाँ, तो बी में कितने एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू एन इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, ओके। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। Now we are going to question number 3, okay। According to question number 3 में क्या गिवन है देखिए, if g is equals to 7 8 and h is equals to 5 4 2, g has 2 elements and h has 3 elements, then find g cross h, that means the Cartesian product of g and h and the Cartesian product of h and g, okay। First we will start our Cartesian product g cross h। g क्रॉस h इज इक्वल्स टू, देखिए g का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट तीनों एलिमेंट्स के साथ जाएगा, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 7 का 7 5 7 4 7 2। नाउ 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा ऑल दीज विद ऑल दीज 3 एलिमेंट्स 8 5 8 4 एंड 8 2, एंड नाउ वी आर क्लोज्ड इनटू द ब्रेसेस, ये आ गया हमारा g क्रॉस h। नाउ वी आर फाइंड h क्रॉस g, h क्रॉस g मीन्स दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू h, तो h के एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास 5 4 2, तो फर्स्ट वी आर कंबाइन 5 विद ऑल 2 एलिमेंट्स ऑफ g 5 7, एंड द सेकेंड कॉम्बिनेशन इज 5 8। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 विद 7 8 इज 4 7 and 4 8, combination of 2 with 7 2 7 and with 8 is 2 8, and now we are closed into the braces. This is the value of g cross and this is the value of h cross g, okay। Now the next question, question number 5, if a is equals to -1 and 1, then find the triplet, triplet means a cross a cross a, so first we find a cross a, if we are calculated here a cross a, that means -1 1 Cartesian product with -1 and 1 itself, okay। then फर्स्ट -1 कॉम्बिनेशन बनाएगा दोनों एलिमेंट्स के साथ और उसके बाद 1 कॉम्बिनेशन बनाएगा इन दोनों एलिमेंट्स के साथ, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज -1 -1 का कॉम्बिनेशन -1 के साथ, एंड नाउ -1 का कॉम्बिनेशन विद 1, तो -1 1। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 विद ऑल दीज 2 एलिमेंट्स, ओके। So first combination is 1 -1 and the second combination is 1 1. This is the A cross A, okay। Now we are find A cross A। So ये वैल्यू तो हमारे पास पहले से है, तो हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगेन A में करेंगे। फर्स्ट वी हैव राइट हियर A क्रॉस A, तो A क्रॉस A की वैल्यू -1 -1 -1 1 1 and -1 1 1, okay। Now we are finding the Cartesian product with A, so elements of A is -1 and 1। so देखिए अब ये फर्स्ट एलिमेंट जाएगा -1 और 1 दोनों के साथ 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो पहले हम फर्स्ट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज -1 -1 with -1, सेकेंड कॉम्बिनेशन ऑफ -1 -1 इज विद 1 1। नाउ सेकेंड एलिमेंट हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ विद -1 and 1, सो द सेकेंड एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन क्या होंगे -1 and 1 के कॉम्बिनेशन पहले जाएगा -1 के साथ, देन -1 और 1 का कॉम्बिनेशन जाएगा 1 के साथ। नाउ द थर्ड एलिमेंट इज 1 -1, दिस इज कंबाइंड विद -1, ओके, एंड अगेन दिस इज कंबाइंड विद 1। नाउ द लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट A cross A is 1 1 and this is combined with -1 and 1, so first combination is with -1 and the next combination is 1 1 and 1, okay। Now we are closed in all the pairs in braces because the Cartesian product is the set of all ordered pairs, hence we are closed all the ordered pairs in the braces, okay। This is your answer of question number 5। Now the next question is question number 6, if A cross B, if A cross B is equals to AX AY BX BY, then find the value of A and B। देखिए यहाँ से ही पता चल जाएगा कि हमारे पास A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A and B, देखिए फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, हियर द फर्स्ट एलिमेंट इज A,
hence A is belongs to A, and the second element B is also belongs to A. So elements of A is equals to क्या हो जाएंगे, A and B, because this is the first element in A cross B. Okay, नाउ B के एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब हम A क्रॉस B में सेकेंड एलिमेंट को कवर करेंगे. सेकेंड एलिमेंट है एक्स वाई, that means x is belongs to B. So first element of a B is x and the second element of B is equals to y, because जब भी हम कोई सेट बनाते हैं तो उसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं होती, hence x y को हम रिपीट नहीं करेंगे. So these are the elements of A and these are the elements of B. Okay, now the next question is question number 7. In question number 7 it is given that let A is equals to 1 2, B is equals to 1 2 3 4, C is equals to 5 6 and D is equals to 5 6 7 and 8. Then we have to verify A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C. Okay, first we take our left hand side. Left hand side में क्या होगा, देखिए A की वैल्यूज गिवन है 1 and 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स यहाँ कार्टेजन प्रोडक्ट से है. B इंटरसेक्शन C, B और C में क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, देखिए B और C में देयर इज़ नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, क्योंकि कार्टेजन प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए और यहाँ सेट सेकेंड सेट क्या है हमारा एम्प्टी सेट है. ओके, नाउ वी आर टेकिंग आर एच एस में क्या करना है, ए कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. अब देखिए ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पहले 1 का कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4. ओके, नाउ अब 2 के कॉम्बिनेशन जाएंगे विद ऑल दीज 4 एलिमेंट्स, तो 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4. ओके, दिस इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी. अब हम ए क्रॉस सी करेंगे तो ए के कॉम्बिनेशन जाएंगे सी के साथ, दैट मीन्स 1 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ एंड 1 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ. सेम 2 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ एंड 2 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ. ओके, नाउ हम इन दोनों में देखेंगे कि कुछ कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है. देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यूज़ ये है और ए क्रॉस सी की वैल्यूज़ ये है, इन दोनों में कुछ भी देयर इज़ नथिंग टू कॉमन. ओके, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 5 बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, हैंस एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड. ओके, the next part is A cross C is the subset of B cross D. Now we are find first A cross C. Okay, A cross C is equals to, हमने देखिए A cross C फर्स्ट वाले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी फाइंड आउट किया था, तो A के कॉम्बिनेशन जाएंगे C वाले एलिमेंट्स के साथ में. A के जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन C वाले एलिमेंट्स के साथ बनेंगे. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 1 का जाएगा 1 5 1 6, सेकेंड कॉम्बिनेशन 2 का जाएगा तो 2 5 एंड 2 6. Okay, this is A cross C. Now we are finding our second term B cross D, that means the Cartesian product of B cross D. Okay, अब B के कॉम्बिनेशन जाएंगे D के साथ, तो देखिए पहले फर्स्ट एलिमेंट जाएगा all these 4 एलिमेंट्स, तो 1 5 1 6 1 7 and 1 8. Okay, now 2 2 5 2 6 2 7 2 8. Now 3 3 5 3 6 3 7 3 8. Okay, now last 4 4 5 4 6 4 7 and 4 8. Okay, now we are closed into the braces. अब हमें ये देखना है कि A क्रॉस C के इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D. दैट मीन्स द जो एलिमेंट्स A क्रॉस C में है क्या वो ऑलरेडी B क्रॉस D में है या नहीं. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C इज ए 1 5, देखिए 1 5 पहले से B क्रॉस D में है. ओके, नाउ द सेकेंड एलिमेंट इज 1 6 भी B क्रॉस D में है. नाउ 2 5 इज ऑलरेडी इन B क्रॉस D एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C इज 2 6 and 2 6 is also in B cross D. हैंस देखिए A क्रॉस C में जितने भी एलिमेंट थे वो सब B क्रॉस D में है. इनफैक्ट B क्रॉस D में उससे भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं. तो जब एलिमेंट्स को लेके ही एक नया सेट बनता है दैट मीन्स दैट इज़ द सबसेट ऑफ गिवन सेट. ओके, हैंस सो हम यहाँ लिखेंगे हैंस A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D. येस इट इज़ ट्रू. ओके, हैंस वेरीफाइड लिखोगे. Okay, now the next question.
Next question is question number 8. Next question is question number 8. Question number 8 is let A is equals to 1 2 and B is equals to 3 4. Write A cross B. तो फर्स्ट हमें इनकी कार्टिजन प्रोडक्ट लिखनी है. तो कार्टिजन प्रोडक्ट हम लोग को बहुत अच्छे से आ गई है. हमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं वेयर फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू ए एंड द सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू बी. सो कॉम्बिनेशन पहले 1 की कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं. 1 का जाएगा 3 के साथ एंड 1 4. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 2 3 and 2 4. Okay, this is the value of Cartesian product of A and B. Now how many subsets will A cross B have? How many subsets? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में सेट्स में हमने पढ़ा था द नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू होता है 2 to the power n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट. और हमें यहाँ क्या देखना है इन A क्रॉस B. तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने हैं 1 2 3 4. So the number of subset is equal to 2 to the power 4 is equals to 16. Okay, अब इसने कहा है लिस्ट देम. अब हमें इनको लिस्ट भी करना है. ओके, सो नंबर ऑफ सबसेट्स यानी कि हमको पावर सेट बनाना है A क्रॉस B का. ठीक है, तो पावर सेट में क्या जाएगा हमारे ऑल पॉसिबल सबसेट्स आते हैं हमारे. तो फर्स्ट हमेशा जब भी हम किसी सेट के सबसेट बनाने स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एक एम्प्टी सेट से. ओके, उसके बाद हम एक एक एलिमेंट को लेते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1 3, सेकेंड इज़ 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4. ओके, सिंगल हो गया. अब हम दो एलिमेंट्स को साथ में लेंगे. नाउ वी आर टेकिंग 2 एलिमेंट्स. ओके, तो फर्स्ट वी कंबाइन दीज 2 एलिमेंट्स 1 3 with 1 4. ओके, नाउ 1 3 is with 2 3. Now 1 3 is with 2 4. Okay, now 1 4 is with 2 3. 1 4 is with 2 4. Okay, now 2 3 is with 2 4. Okay. ओके, दो वाले सेट कंप्लीट हो गए. अब 3 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा. तो 3 के कॉम्बिनेशन में क्या जाएगा 3 3 का कॉम्बिनेशन. फर्स्ट इज 1 3 1 4 2 3. अब नेक्स्ट 3 1 4 2 3 2 4. नेक्स्ट 3 2 3 2 4 1 3. Okay, now we are counting these 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. अभी 2 और बचे हैं. 15th में हमारा जाएगा 1 3 1 4 and 2 4. Okay, and next combination is the last combination 1 3 2 3 and 2 4. Okay, now these are 16 combinations. Now we proceed to next question number 9. If NA, that means number of elements in A is equals to 3 and number of elements in B is equals to 2, and if x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी फाइंड ए एंड बी. हमें बी ए एंड बी फाइंड आउट करने हैं. ये इसने पहले ही बता दिया कि ए में 3 एलिमेंट्स हैं एंड बी में 2 एलिमेंट्स हैं. तो हम पहले ए और बी को कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, अब देखिए सेट को देखने से पता चल रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है. दैट मीन्स एक्स वाई जेड ए से बिलोंग करेंगे. और पहले ही क्वेश्चन में गिवन है कि 3 एलिमेंट है. तो देखिए ए के तीनों एलिमेंट कंप्लीट हो गए. ओके, नाउ वी प्रोसीड टू बी. अब सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है. दैट मीन्स 1 2 1, यानी कि 1 और 2 सेकंड एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं. दैट मीन्स दीज आर बिलोंग्स टू बी. तो 1 2 इज द एलिमेंट्स ऑफ बी. ओके, फाइंड ए एंड बी. इट इज़ कंप्लीट वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. इट इज़ ऑलरेडी डन. ओके, दिस इज योर आंसर. Now the next question and the last question of this exercise, question number 10.
The Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1. Find A and remaining elements of A cross A. देखिए A cross A में 9 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाए तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो 9 into 1 का कॉम्बिनेशन जाएगा या 3 into 3 का। अब दोनों सेम ही सेट है, इसका मतलब 9 into 1 तो अप्लीकेबल नहीं होगा, दैट मीन्स 3 एलिमेंट्स फर्स्ट वाले ए में और 3 एलिमेंट्स सेकेंड वाले ए में। ओके अब देखिए एलिमेंट्स ए में है तो सेम ही होंगे। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए मैंने बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से बिलोंग करता है, दैट मीन्स -1 and 0। ओके ठीक है, -1 0 एंड थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, क्या बचा, अब सेकेंड एलिमेंट से रिलेट क्या करेगा 1। तो देखिए ए में ऑलरेडी 3 एलिमेंट हमको फाइंड आउट करने थे, तो हमारे 3 ही एलिमेंट कंप्लीट हो गए, बिकॉज दिस इज़ ये जो हमारे गिवन थे -1 0 एंड 0 1, ये हमारे A क्रॉस A के कुछ एलिमेंट्स थे। अब हम अब हम A क्रॉस A के बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A क्रॉस A इज इक्वल्स टू -1 0 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट विद अगेन -1 0 1। ओके सेम ही अपने ही सेट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कॉम्बिनेशन अब पहले -1 के कॉम्बिनेशन जाएंगे इन तीनों के साथ, दैट मीन्स -1 -1 -1 0 -1 एंड 1। अब 0 के कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 -1 0 0 एंड 0 1। अब 1 के कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 -1 1 0 एंड 1 1। ओके दिस इज द लिस्ट ऑफ all elements of A cross A, and this is your answer. And with this we are ending our exercise 2.1, which is based on Cartesian product. Okay, so this is the solution of your first exercise 2.1, which is based on Cartesian product. In my next video I will solve second exercise, which is based on relations. Okay, so if you are not subscribed my channel yet, please subscribe it, and if subscribed already then thank you, and please like and share as much as possible. Thank you.